हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद विशाल। तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएँ वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम है विशाल चौधरी, और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर जीके विद विशाल सर्च करके, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स और पीडीएफ और क्विज टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 7। इससे पहले हमने 6 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैंने करवाए हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में भारत की महत्वपूर्ण नदियों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। पहला ऑप्शन है नाग पहाड़ी, ऑप्शन दूसरा है जनापाव पहाड़ी, ऑप्शन तीसरा है अमरकंटक पहाड़, ऑप्शन चौथा है ब्रह्मगिरी पहाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जनापाव पहाड़ी। यानी चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जनापाव पहाड़ी। ये जनापाव पहाड़ी है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के महू नामक क्षेत्र के पास में है। ये महू नामक क्षेत्र है कौन सी जगह? ये मालवा के पठार के पास में है। अब हम चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी पर ही स्थित है चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। ये चंबल नदी पे कौन सी जगह स्थित है? यह है चित्तौड़ जिले के भैंसरोडगढ़ में। कहाँ? चित्तौड़ जिले के भैंसरोडगढ़ में। अब बात करें चंबल नदी की ओर, तो चंबल नदी को उत्खात भूमि किसके लिए? उत्खात भूमि के लिए भी फेमस है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अब चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियां हैं काली बनास, काली सिंध, पार्वती तथा कुंवारी। इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, यानी भारत में कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेल्टा के बारे में बताना चाहूँगा। तो डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, जहाँ पे नदी का मुहाना होता है। नदी जिस जगह मिलती है ये डेल्टा वहाँ बनता है। ये इस तरीके का होता है। इस डेल्टा में क्या होता है, इसमें नदियाँ जो अपने साथ बहा के लाती है, जो भी सामान अवसाद जो भी चीज़ें बहा के लाती है, वो एक जगह यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो इस स्थान को बोलते हैं डेल्टा। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कावेरी गंगा महानदी। यानी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? वो है कावेरी, गंगा और महानदी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन पहला है केवल ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन दूसरा है केवल गंगा, ऑप्शन तीसरा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन चौथा है नर्मदा एवं ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा की। अब हम बात करें सुंदरवन डेल्टा की, तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा कौन से जानवर के लिए जाना जाता है? ये बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है सुंदरवन डेल्टा। अब यहाँ बात हुई है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, तो मैं यहाँ आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताता हूँ, गंगा नदी के बारे में आगे बताऊँगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है चेमायुंग हिमनद। क्या है? चेमायुंग हिमनद। ये कहाँ है? ये है कैलाश पर्वत श्रेणी है ना, मानसरोवर में, जो मानसरोवर झील है उसके निकट है ये चेमायुंग हेमनद। अब इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। पूछा जाए भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में इसकी कुल लंबाई है 916 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है असम का शोक। क्या कहा जाता है? असम का शोक। ब्रह्मपुत्र नदी से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पे है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। और वो एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कामेग, धनसरी आदि। और ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों, कौन कौन से? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में बहने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन पहला है गंडक, ऑप्शन दूसरा है कोसी,
ऑप्शन तीसरा है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन चौथा है नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोसी। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का अशोक। बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? कोसी नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत में। तिब्बत में जो माउंट एवरेस्ट के उत्तरी भाग है, उस भाग से निकलती है कोसी नदी। वहाँ से कोसी नदी की मुख्य धारा निकलती है, उसका क्या नाम है? अरुणा। क्या नाम है? अरुणा नाम है उसका। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है असम का शोक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है महानदी, ऑप्शन दूसरा है रावी, ऑप्शन तीसरा है गोदावरी, ऑप्शन चौथा है कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोदावरी। यानी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को एक और नाम देते हैं, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उद्गम स्थान है नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र से। और ये राजमुंद्री के पास में डेल्टा का निर्माण करती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आदि। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन पहला है गोदावरी, ऑप्शन दूसरा है कृष्णा, ऑप्शन तीसरा है कावेरी, ऑप्शन चौथा है बेतवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेतवा। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बेतवा। ये कौन से राज्य में बहती है? ये बहती है मध्य प्रदेश में। और इसका स्रोत कौन सा है? इसका स्रोत है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन पहला है गंगा, ऑप्शन दूसरा है नर्मदा, ऑप्शन तीसरा है गोदावरी, ऑप्शन चौथा है माई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोदावरी। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बता दिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन पहला है गंगा, ऑप्शन दूसरा है घाघरा, ऑप्शन तीसरा है सोम, ऑप्शन चौथा है व्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंगा। यानी भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और गंगा नदी की केवल भारत में लंबाई पूछी जाए तो केवल भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। अब ये गंगोत्री हिमनद है कहाँ पे? ये है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में। कहाँ? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। जहाँ से ये गंगोत्री से निकलती है वहीं इसे गंगा के नाम से नहीं जानते, वहीं इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भागीरथी, इस नाम से वहाँ पे इसको जाना जाता है। और ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से आके मिलती है। कौन सी? भागीरथी। तब इसे वहाँ पे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी जगह? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। बात करें गंगा नदी की सहायक नदियों की, तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, सोन आदि गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? गंगा नदी अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कौन सी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है माही, ऑप्शन दूसरा है लूणी, ऑप्शन तीसरा है बनास, ऑप्शन चौथा है साबरमती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लूणी। तो लूणी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़। नाग पहाड़ अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसी का पार्ट है नाग पहाड़। ये कहाँ है? पुष्कर के पास में, जहाँ से ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। इस एक धारा का नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। और दूसरी धारा का नाम है सागरमती। क्या नाम है? सागरमती। तो कहाँ से निकलती है लूणी नदी? नाग पहाड़ से। ये कहाँ है? राजस्थान के अजमेर ज़िले में। अब लूणी नदी की बात की जाए तो ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। क्या है? भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियाँ हैं जोवाई, सूकड़ी और जोजरी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
और ये कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। कहाँ पे? कच्छ के रण में जाके। और लूनी नदी का जो तंत्र है ये राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। ऑप्शन पहला है बाणगंगा, ऑप्शन दूसरा है लूनी, ऑप्शन तीसरा है बनास, ऑप्शन चौथा है सोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बनास। यानी राजस्थान की एकमात्र वह नदी जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, कौन सी है? बनास। बनास नदी को क्या कहा जाता है? वन की आशा। बनास नदी का उपनाम है वन की आशा। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उद्गम स्थान है खमनोर की पहाड़ी, जो कहाँ है? राजसमंद जिले में। राजस्थान के राजसमंद जिले में है खमनोर की पहाड़ी, वो है बनास नदी का उद्गम स्थान। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? इसकी सहायक नदियाँ हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल, मौंसी आदि। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। यानी जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है उस संगम पे क्या स्थित है? ऑप्शन पहला है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन दूसरा है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन तीसरा है कर्णप्रयाग, ऑप्शन चौथा है देवप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रुद्रप्रयाग। यानी जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है वहाँ पे क्या स्थित है? रुद्रप्रयाग स्थित है। बात करें विष्णुप्रयाग की, तो जहाँ पे धौली और गंगा नदी मिलती है वहाँ क्या है? विष्णुप्रयाग। बात करें कर्णप्रयाग की, तो कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और पिंडार नदी। यानी अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। बात करें देवप्रयाग की, तो अलकनंदा और भागीरथी, कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत के कौन से राज्य से बहती है? ऑप्शन पहला है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन दूसरा है उत्तराखंड, ऑप्शन तीसरा है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन चौथा है असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यानी सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य कौन से? जम्मू कश्मीर, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है, इससे होकर बहती है। बात करें सिंधु नदी की, तो ये इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसके उत्तर में एक बोखरचू, किस नाम से? बोखरचू नाम से एक हिमनद है, उससे निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? इसको तिब्बत में कहते हैं शेरमुख। क्या कहते हैं? शेरमुख। बात करें सिंधु नदी की लंबाई की, तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। और इसकी बात की जाए कि भारत में कितनी लंबाई है, तो भारत में इसकी कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। क्या है? पूर्ववर्ती नदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, गिलिगित, शोक, संगर, सतलज आदि। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घोषित किया गया है? यानी कौन सी नदी को NH6 घोषित किया गया है? ऑप्शन पहला है बराक नदी, ऑप्शन दूसरा है पेरियार नदी, ऑप्शन तीसरा है हुगली नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बराक नदी। यानी बराक नदी को NH6 घोषित किया गया है। बराक नदी निकलती कहाँ है? यह निकलती है माउंट जानपो। कहाँ से? माउंट जानपो। ये कहाँ है? मणिपुर में है। इससे यहाँ निकलती है ये बराक नदी। बराक नदी की बात की जाए तो बराक नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसे कहा जाता है सुरमा। क्या कहा जाता है? सुरमा। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? लोंगई और सोनाई। बराक नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? तिहाईमुख। क्या नाम है? तिहाईमुख। बात करें पेरियार नदी की, तो ये केरल की सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी। बात करें हुगली नदी की, तो हुगली नदी कहाँ बहती है? यह है पश्चिम बंगाल में, और जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन पहला है दक्षिणी टोंस, ऑप्शन दूसरा है नर्मदा नदी, ऑप्शन तीसरा है शरावती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नर्मदा। यानी नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अब ये धुआंधार जलप्रपात है कहाँ? ये है जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर। अब हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी। क्या है? अमरकंटक पहाड़ी। अभी अमरकंटक पहाड़ी है कहाँ? ये है मैकाल पर्वत श्रेणी में। अब हम इसकी बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। कौन सी?
नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर। बात करें दक्षिणी टोंस नदी की, तो दक्षिणी टोंस नदी पे बिहार जलप्रपात स्थित है। कौन सा? बिहार जलप्रपात। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी गोवा की प्रमुख नदी है? ऑप्शन पहला है मांडवी, ऑप्शन दूसरा है जुआरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी मांडवी और जुआरी दोनों ही गोवा की प्रमुख नदियां हैं। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इन सब क्वेश्चन से शॉर्ट्स नोट भी बना सकते हैं, जो आपके हर एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, और आप रिविज़न भी कर सकते हैं इनसे। थैंक यू सो मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।